हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन क्षेत्र में जो बेलन का फार्मूले होते हैं कर्व सरफेस एरिया के और टोटल सरफेस एरिया के, तो वो कैसे उन फार्मूले तक पहुंचते हैं। क्योंकि जब हम फार्मूले रख तो लेते हैं पर भूल जाते हैं, पर अगर हम उस समझ के साथ उनको याद करें या यूज करेंगे तो हमें उसके एप्लीकेशन अनुप्रयोग करने में भी मदद मिलेगी और हम अपनी डेली लाइफ में जोर देख भी पाएंगे कहाँ हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारे एक कंसेप्ट हमने इस तरह से उसको समझा है, नहीं तो हम रट तो लेते हैं और क्लास में एग्जाम में जो न्यूमेरिकल मिलता है सोल्व भी कर लेते हैं, पर डेली लाइफ में उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि समझ और हमारे इसका कनेक्शन अगर ढंग से नहीं बनता है तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो बेलन एक्चुअली जब हमें बनाना हो, है ना, एक हम विजुलाइज हम सिलेंड्रिकल चीज़ अपने आसपास देखते हैं, जैसे मेरे पास पेन है ना, पिलर्स हैं, सिलेंडर है, कई सारी चीज़ें होती हैं। पर जैसे हम अगर समझने के लिए तो इस तरह की आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप दिख रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा पॉकेट क्यों बनाई गई है। होता क्या है, जैसे मेरी कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है, इसको जब मैं चिपकाऊँ कैसे, तो ये फोल्ड इसकी अब चिपकाऊंगा तो इसकी लंबाई चौड़ाई कम हो जाएगी अगर मैं मोड़ के चिपका रहा हूँ तो। फिर अब जो गोल चीज़ काटेंगे हम दो जो सरफेस हैं तो वो ऊपर रखेंगे रुकेंगे कैसे। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे डायग्राम में ये हमने जानबूझ के टेक्निकली, एक तो जब हम इसे मोड़ेंगे ऐसे तो ये पट्टी आ जाएगी जो यहाँ पर उसको रोकने का काम करेगी। अभी देखने में काट के दिखाऊंगा। और जो ऊपर जो ये काट रहे हैं डॉट डॉट लाइन है, यहाँ से काटेंगे तो इतना इसकी एक्चुअली ऊपर वाला है, टॉप का है, और इतना ही नीचे वाला है। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ये साइड से मुड़कर चिपकाने का काम आएगी, तो हमारा सॉलिड बेलन बन पाएगा। तो आप उसका ये नेट आरेख बता सकते हैं कि बेलन हमें बनाना है तो हम पहले इसे जितने भी साइज का बनाना है उसे ड्रॉ करेंगे उस तरह से और फिर हम उसे काट के बना लेंगे। अच्छा, अब हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो अगर आप ये देख रहे होंगे इसके अंदर 3 शेप्स हैं, 1 2 3। इन 3 से मिलकर हमारा मैथ का बेलन बन रहा है ना। यानी जो वाली शेप है नंबर 1 वाली, इसको मोड़ देंगे, है ना। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट में दिखाई देता है ये वो बन जाता है इससे, है ना। अभी जैसे ये ओवरलैप हो गया, जो ओवरलैप ना हो तो वाला पर एक्स्ट्रा ना होगी तो वो सही आएगा। और जो ऊपर का पोर्शन बचा और नीचे का बचा, एक सर्कुलर यहाँ आ जाएगा गोलाकार पार्ट और दूसरा वृत्ताकार पार्ट गोलाकार पार्ट से बोल रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। तो इससे हमारा बेलन पूरा बन जाएगा। अब हम इसका अगर ये जो पार्ट है इसको मोड़ा तो ये स्ट्रेट था, कर्व किया, वक्र बना दिया, तो ये जो पृष्ठ है इसका जो ये आपको दिखाई दे रहा है वक्र हो गया, तो यही वक्र पृष्ठ है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो इसका एरिया होगा जो मेरे हाथ में है, ठीक, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ये आप देख रहे होंगे जब मैं इस एरिया को मोड़ेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये रेक्टेंगल एरिया है, तो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसकी जो परिधि है, हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr है, इसको हम खोलते हैं तो यानी ये कितना है, ये उस वृत्त की परिधि है जिसको हम सिलेंडर बनाने जा रहे हैं। तो देख रहे होंगे जैसे कि यानी जो बेलन है वो 3 सरफेस से बना है, 1 2 3। तो एक सर्कुलर है, वृत्त है, ये भी एक वृत्त है जो टॉप और बॉटम पे प्लेस होगी। तो जो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पायर स्क्वायर। तो ये पायर स्क्वायर हो चुका है और एक और पायर स्क्वायर, और ये दोनों क्या है, सर्वांगसम वृत्त हैं। ये दोनों जो आर इसकी है वो आर इसकी है। सर्वांगसम वृत्त का मतलब दोनों की त्रिज्या समान है। तो एक पायर स्क्वायर फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल, फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल भी पायर स्क्वायर। अब जो बच जाती है जो अलग फिगर है ये आपको दिखाई दे रही है रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल पर ध्यान देना। ये तो हमने जैसे ओवरलैपिंग वाली समस्या को खत्म करने के लिए उसके लिए है कि इससे जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो कैसे चिपकाएंगे, तो ओवरलैपिंग ना हो तो पट्टी आ जाएगी। तो ये रेक्टेंगुलर जो दिखाई दे रहा है इसका अगर हम एरिया निकाल लें, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लें और तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। पर जब हम कोई भी रेक्टेंगुलर चीज़ को ऐड करते हैं तो अभी स्ट्रेट है तो आप देख रहे होंगे कर्व बन रहा, वक्र बन गया, तो इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो इस सिलेंडर का ये कर्व सरफेस है ना, वक्रीय क्षेत्रफल है। तो वक्रीय क्षेत्रफल में केवल ये आएगा, टॉप और बॉटम नहीं आता है। और ये होता कितना है, आइए इसको समझते हैं। जब ये उसकी हाइट h है रेक्टेंगल की, ऊंचाई तो h है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जनरली जो आयत का क्षेत्रफल होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, हाइट h है, लंबाई की l है, तो l को समझते हैं। अब हम इसको जब इस तरह मोड़कर बेलन बना रहे होते हैं, जो लंबाई है ये मोड़कर बेलन बन रही है, तो ये एक वृत्ताकार पार्ट बन गया, ये वृत्त की परिधि है, सर्कमफेरेंस है, और यही खुलकर उसकी लंबाई है। दोबारा देखिए नीचे की साइड पे ये हो रहा है, तो आप समझ रहे होंगे जो ये वृत्त की परिधि है वही इसकी लंबाई है। और वृत्त की परिधि जैसा कि हम सब जानते ही हैं 2πr, तो ये 2πr हो गई,
यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो हाइट है वो h है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 2πr इंटू एच। तो अब हमारे पास तीनों के एरिया चल गए पता में, तीनों फिगर के। इसका एरिया है 2πrh, πr स्क्वायर। अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, केवल कर्व सरफेस पोर्शन की, तो ये कितना है 2πrh। सिंपल है, हमें समझ में आ चुका है। और हम इसको जब चाहे, जैसे कोई अगर सवाल आता है कि पेंट करना है पिलर के ऊपर, जब पिलर पेंट कर रहे हैं तो पिलर बेस पे खड़ा है, छत पे टच है, तो हम उसमें केवल कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है। तो ये हमें डिसीजन लेना होता है कि हम यहाँ पे क्या लगाएं। तो हम अगर हमें समझ अच्छी बनी है तो इस तरह के हम निर्णय ले सकते हैं सही कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जैसे अगर आप बच्चों का खिलौना है उसको पैक करना है तो आपको इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इनकी अगर एक केवल ऊपर से खुला रखना है, पेंसिल बॉक्स बनाना है, मैच बॉक्स बनाना है, पेन होल्डर बनाना है, तो नीचे वाला जोड़ देंगे 2πrh प्लस πr स्क्वायर, है ना। आपको पेन होल्डर जो होते हैं जनरली बेलनाकार होते हैं, तो इतना जुड़ जाएगा। पर अगर आपको कवर करना है पूरा तो आपको दोनों जोड़ना पड़ेगा। दोनों जोड़ देंगे तो हमने सारे पृष्ठ ले लिए, तो ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा बेलन का। टोटल सरफेस कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम, तो यानी πr स्क्वायर प्लस 2πrh, यानी 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर हो गया, एक πr स्क्वायर इधर, एक πr स्क्वायर इधर, तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस फार्मूले में से हम 2πr कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2πr कॉमन लेके h प्लस r, यानी बेलन का अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, यानी 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, इन तीनों का सम। और अगर हम कर्व की बात कर रहे हैं तो ओनली इसका क्षेत्रफल, 2πr ये था हमारा परिधि और h, तो 2πr इंटू h, 2πrh हो जाएगा। तो अब हम समझ के याद करेंगे तो फार्मूले लंबे समय तक याद रहेंगे, अनुप्रयोग भी कर पाएंगे, और रियल लाइफ में हम गणित को अगर प्रयोग करना शुरू कर दें, यूज करना शुरू कर दें, तब गणित पढ़ाने का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होता है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो आप इसे अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करेंगे। लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि इस तरह के और मैं आपके साथ फार्मूलों की जो पीछे गणित है आपके साथ शेयर करता रहूँ। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।